नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि साधना के पथ पर सतत अग्रसर कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी प्रतिभा, कल्पना और अनुभूति के माध्यम से जो रचनाएं प्रस्तुत की, उनमें युग का स्पंदन है, अपने युग की अनुभूति है। इसी कड़ी में उनकी रचना ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण संस्कृति को हमारे सामने सजीव करती हुई दिखाई देती है। इस ग्राम्या नामक की रचना से संध्या के बाद कविता ली गई है। इस कविता में एक गांव के बनिए के अंदर की निराशा, उसकी उदासी, उसकी हताशा का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया गया है। वह ऊपर उठना चाहता है, अपने स्तर को बढ़ाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन अनेक परेशानी है जो उसके सामने आ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिर क्षुदित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। देखिए, यहाँ पर एक जो गांव का जो बनिया है, वह अपने जीवन को बड़ा ही असफल मान रहा है और असफल मानते हुए उसके अंदर दीनता की भावना आ रही है। दुख महसूस कर रहा है, कभी कभी अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करता है। लगता है कि ईश्वर ने जन्म तो दिया, लेकिन ये भी कोई जन्म है। अंदर ही अंदर बड़ी ग्लानि हो रही है, अपनी विवशता उसको समझ में आ रही है कि चाहकर भी वह इस जंजाल से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पा रहा है। तो उसके मन में ये अनेक तरह के भाव आते हैं और चले जाते हैं। चिर क्षुदित पिपासा मृत अभिलाषा, वह इतना अधिक टूट गया है अंदर से, उसे किसी का संबल दिखाई नहीं दे रहा है और वह महसूस करता है कि एक लंबे समय से उसने भूख और प्यास सहन करी है। ये ग्रामीण जो जीवन होता है, वहाँ पर ये सही बात है कि लाख मेहनत करने के बाद भी कई लोग अपना 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी किसान को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। तो एक लंबे समय से जो भूख, जो प्यास उसने महसूस की है, मृत अभिलाषा, और उसकी अनेक इच्छाएं, अनेक मनोकामनाएं थीं जिनको वह पूरा नहीं कर पाया। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थीं जो वह चाहता था कि मैं अच्छा घर हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छे खाने को मिले, बच्चों की इच्छाएं पूरी कर पाए, लेकिन हर बार उसे अपनी और अपने परिवार की इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। तो वह एक तरह से मृत अभिलाषाओं के साथ यहाँ पर रह रहा है। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। बिना आय के, बिना संसाधनों के और बिना पैसे के उसका जो जीवन है, वो एक तरह से दुख की परिभाषा बन करके रह गया है। उसका जीवन, या जीवन की जगह हम कह लें दुख, उसे अपना जीवन केवल दुख की मूरत दिखाई देता है, दुख की परिभाषा ही दिखाई देता है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। वह सोचता है जैसे एक तरफ उसकी दुकान पे अनाज का ढेर पड़ा रहता है, जड़ जिसमें कोई चेतनता नहीं है, जो निर्जीव है, उसी तरह से धीरे धीरे उसके मन, उसकी आत्मा धीरे धीरे मरती जा रही है और वह भी जड़ होता जा रहा है। लोगों के प्रति उसकी संवेदना नष्ट होती जा रही है। वह दिन भर अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है, बात बात पर झूठ बोलता। देखिए, एक इंसान होने के फलस्वरूप उसका कर्तव्य है कि वह ईमानदारी और न्याय पर काम करे, ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिए। लेकिन कुछ पैसे कमाने के लिए, यहाँ आय की बात आई थी, तो कुछ पैसे कमाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसे बात बात पर झूठ बोलना पड़ता है। दुकानदारी चलाने के लिए उसे ग्राहकों से छल कपट भी करना पड़ता है। कौड़ी की स्पर्धा में मरमर और पैसे के इस लालच की वजह से, स्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिता, तो पैसे कमाने की इस प्रतियोगिता में वह निरंतर मरता जा रहा है। एक तो आदमी का ऐसे मरना कि शरीर नष्ट हो जाए, और एक उसका ईमान मर जाना। तो शरीर नष्ट होने से ज़्यादा ईमान मर जाना खतरनाक होता है। तो कह रहा है कि इस पैसे कमाने की स्पर्धा में उसका ईमान, उसकी आत्मा, उसका वजूद मर गया है। फिर भी क्या कौटुंब पड़ता है, अपनी ही नज़रों में गिर जाने के बाद भी। यहाँ पर बनिया अपने व्यवहार, अपने ईमानदारी के मर जाने के बाद में बार बार सोचता है कि मैं इस हद तक गिर चुका हूँ, लेकिन फिर भी
फिर भी क्या मेरे परिवार मुझसे ढंग से पल पा रहा है? ईमानदारी का साथ छोड़ने के बाद, बेईमानी अपनाने के बाद भी वह अपने कुटुंब का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहा है। रहते स्वच्छ सुघड़ परिजन, क्या उसके परिवार के लोग साफ सुथरे हृष्ट पुष्ट रह पाते हैं? सुघड़ हृष्ट पुष्ट स्वस्थ बना पा रहा वह पक्का घर? कि इतनी बेईमानी करने के बाद भी वह एक अपना पक्का घर भी नहीं बना पाया है। हर क्षण वह झूठ बोलता है, अपने ग्राहकों को ठगता है। व्यापार में अनेक तरह के प्रपंच छल कपट वह कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक पक्का घर तक नहीं बना पाया है। मन में सुख है और इतना कुछ होने के बाद भी उसके मन में कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है। वह धन भी नहीं जुटा पा रहा है। यहाँ पर एक कसमकस, यहाँ एक बनिए की कसमकस उसकी व्यवस्था घोर लाचारी दिखाई दी है और बड़े ही अच्छे ढंग से पंत जी ने इसे हमारे सामने प्रकट किया है कि मनुष्य जब अपनी नज़रों में ही गिर जाता है तो उससे किस किस तरह के ख्याल आते हैं, किस किस तरह से उसे अपना जीवन बेईमानी लगने लगता है। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। और ये सब सोचते सोचते उसके कंधों से पता ही नहीं चला कब कथड़ी गूदड़ी, एक तरह से तो कब उसके कंधों से गूदड़ी खिसक गई और कब उसका शरीर सर्दी से ठिठुरने लगा, इस बात का भी उसको एहसास नहीं था। क्योंकि अब उसको सर्दी महसूस नहीं हो रही है। वह सब कुछ सोच रहा है एक दार्शनिक की तरह वह विचार कर रहा है कि ये संसार सागर क्या है। यहाँ पर आदमी आता है और कितनी व्यवस्था और घोर लाचारी का जीवन जीता है। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निष्कारण, उसकी घोर व्यवस्था का, उसकी लाचारी का क्या कारण है? शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन? जिस तरह से शहर के बनिए होते हैं उसी तरह से उसका भी जीवन स्तर ऊंचा क्यों नहीं हो पाता है? क्यों वह महाजन की श्रेणी में नहीं आ पा रहा है? क्यों वह अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को सुख सुविधा देने के लिए धन जुटा नहीं पा रहा है? रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन? वह विचार कर रहा है कि क्या कारण है। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, फिर मेहनत करने के बावजूद भी अपना स्तर नहीं उठा पा रहा, अपना जीवन स्तर बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी जीवन उन्नति के सब साधन किसने रोक दिए हैं? इसमें किसका दोष है? मेरी मेहनत की कमी है या फिर हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसकी कमी है या फिर किस्मत का ये सब खेल है? तो अनेक विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं कि है क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन? अब एक दार्शनिक की भांति वह सोच रहा है कि कितना अच्छा हो इस संसार की इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाए। क्या ये संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है कि सभी अमीर और गरीब के पास धन का समान वितरण हो जाए? कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। जिस तरह से कर्म करने की सबको छूट होती है, सबके पास गुण होते हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, तो कितना अच्छा हो यदि सकल आय व्यय का हो वितरण, संपूर्ण आय और संपूर्ण व्यय का समान वितरण यदि हो जाए। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंकते जो सब में सामूहिक जीवन। अब एक जो आदमी जब एकदम शांत भाव से सब सोचने लगता है तो बड़े ही ईमानदारी और बड़े ही उसमें एक तरह से देवत्व का भाव आ जाता है। अब यहाँ पर वो बस्ती का जो बनिया है उसके अंदर भी देवत्व का भाव आ रहा है और वह मन में सोच रहा है कि देखिए क्या गांव की कैसी संस्कृति हो गई है कि सब अपने अपने मिट्टी के घरौंदे में, यानी अपने अपने इसे मिट्टी के बने हुए झोंपड़ों में सब अपनी अपनी सोच करके, अपने अपने स्वार्थ की सोच करके, अपने अपने बारे में सोच करके सब छिपे हुए हैं, सब सो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमारे जीवन में सामूहिक, हमारे गांव में एक सामूहिक जीवन आ जाए, सब एक दूसरे के लिए सोचें, परोपकार की भावना सबके अंदर आ जाए और दूसरों के लिए जीवन जीना सीखें। मिलकर जन निर्माण करें जग, मिलकर भोग करें जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का, दरिद्रता पापों की जन्म। अब यहाँ पर कवि फिर सोच रहा है कि मिलकर जन निर्माण करें जग। कितना अच्छा हो
कि सभी लोग मिलकर के, सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की सहायता से इस संसार का निर्माण करें। या देखिए, विश्व बंधुत्व की भावना आ रही है, तो वो सोच रहा है कि कितना अच्छा हो कि सभी लोग मिलकर के इस संसार का निर्माण करें, मिलकर भोग करें जीवन का, और जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, सभी जीवन के सारे संसाधनों का मिलकर उपभोग करें। न कोई गरीब हो और न ही कोई अमीर हो, जन विमुक्त हो जन शोषण से, और आदमी के ही शोषण से मुक्त हो जाए। यानी किसी भी व्यक्ति का किसी पर भी दावा नहीं हो और सभी अन्याय अत्याचार से मुक्त हो जाएं और सहर्ष भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। हो समाज अधिकारी धन का, दरिद्रता पापों की जननी मिटे, जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन। यहाँ कवि कह रहा है कि हो समाज अधिकारी धन का, कितना अच्छा हो अगर इस धन का सारा अधिकार समाज के पास हो, और समाज ये चाहे कि सबके पास सबको बराबर धन बांट दिया जाए, सभी को बराबर सुविधाएं दी जाए। दरिद्रता पापों की धनी, क्योंकि ये जो धन है ये एक तरह से पापों की जननी है। ये इस धन की कमी की वजह से दरिद्रता आती है, निर्धनता आती है, गरीबी आती है, और गरीबी मनुष्य से अनेक पाप करवाती है। तो गरीबी के कारण मनुष्य कभी किसी की हत्या कर देता है, कभी किसी का अपहरण करता है, कभी चोरी करता है, कभी डकैती डालता है। तो पापों की जननी के रूप में यहाँ पर दरिद्रता को दिखाया है। मिटें जनों के पाप ताप भय, सभी, कितना अच्छा हो यदि सभी लोगों के पाप मिट जाएं, सभी के पाप दूर हो जाए, सभी सद्भावना से जीवन यापन करें, ताप मिट जाए। ठीक है, 3 तरह के ताप बताएं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तो कितना अच्छा हो ये ताप से मुक्त हो जाए मनुष्य, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, किसी को के पास कोई बाधा, कोई कष्ट नहीं हो, भय से मुक्त हो जाए, मनुष्य सहर्ष भाव से रहे, निडर होकर के रहे, किसी का डर नहीं, किसी का भय उसको व्याप्त नहीं हो। सुंदर हो अधिवास, सबके पास एक निवास स्थान हो बड़ा ही सुंदर सा, जो प्रेम से भरा हुआ हो, सुंदर बसन, और सबके पास पहनने को सुंदर साफ सुथरे बसन यानी वस्त्र हो, सुंदर तन, और सभी के पास एक निरोगी शरीर सबको उपलब्ध हो। पशु पर फिर मानव की हो जाए, और आज जो मानव के अंदर पशुत्व समाया हुआ है, जंगलीपन समाया हुआ है, इस जंगलीपन के ऊपर इंसानियत की विजय हो, इंसानी मानवीय गुण सभी के अंदर हो, दया, करुणा, प्रेम, ममता, ये सभी मानवीय गुण हर व्यक्ति के अंदर हो, और मनुष्य दूसरों के कष्टों को, दूसरों की परेशानियों को समझे, और दूसरों के बारे में पहले सोचे, परोपकार की भावना हो, और पहले दूसरों को खिलाए, और उसके बाद में फिर मनुष्य अपने लिए सोचे, अपने स्वार्थ पर विजय प्राप्त कर ले। व्यक्ति नहीं जग की परपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए। कितना अच्छा हो यदि मनुष्य का जो श्रम है वो मनुष्यों में बट जाए। एक मनुष्य के लिए जो काम है उसे सब मिलकर के करें, यानी कंधे से कंधा मिला करके काम करें। दोषी जन के दुख क्लेश की, व्यक्ति नहीं जग की परपाटी। ये जो लोगों के दुख और क्लेश का कारण है, ये दुख और क्लेश का कारण, क्लेश का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो दुख और लड़ाई झगड़े का कारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि संसार की परिपाटी है, संसार की एक रीति चली आ रही है। गरीब के घर में गरीब ही पैदा होता है और अमीर के घर में अमीर ही पैदा होता है। तो एक जग की एक परिपाटी चली आई है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो, शोषण और अत्याचार के शिकार लोग नहीं हो, और इस संसार की इस परिपाटी को, इस रीति को बदला जाए, और मनुष्य का जो श्रम है, परिश्रम है, उसको सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए। एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर लोग काम करें। प्रजा सुखी हो देश देश की, टूट गया वह स्वप्न बड़े के कारण। देखिए, देश देश की, यानी यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना आ रही है कि हर देश की जो प्रजा है वो सुखी हो, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं हो, और यदि किसी को दुख दर्द हो तो सभी उसको मिल बांट करके दूर करें। टूट गया वह स्वप्न बड़े का, लेकिन उस बनिए का वह स्वप्न जो यह देख रहा था, एक आदर्श राम राज्य की वह कल्पना कर रहा था, तो यह सब टूट गया। कब? जब बुढ़िया बेचारी आध पाव आटा लेने के लिए, जब आधा पाव यानी पावर आधा, 250 ग्राम का भी आधा, 125 ग्राम आटा लेने के लिए जब एक बुढ़िया बेचारी आई दुकान पर, लो लाला ने फिर डंडी मारी। तो अब देखिए,
इतने जो आदर्श की बात कर रहा था, इतने मूल्यों की बात जो कर रहा था, जो मन ही मन सोच रहा था कि गांव का, देश का विकास कैसे हो, लोग आपस में मिलकर रहें, अपने स्वार्थ को बाद में बल्कि दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए लोग पहले सोचें, उसी लाला ने जब अपनी बारी आई, एक बुढ़िया जब आधा पाव आटा लेने आई तो देखो लाला ने फिर डंडी मारी, तो उसने अपने तराजू में फिर तोलने में बेईमानी की। तो यही एक कारण है कि हमारी सारी व्यवस्था सुधर नहीं पाती है, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं सुधारों की, लेकिन शुरुआत अपने से नहीं करते, बल्कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग सुधरें। यदि हम हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, अपनी नीयत को, अपने स्वभाव को बदल ले और अपने स्वभाव में परोपकार की भावना ले आए, तो शायद देश का विकास हो सकता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम स्वार्थ को पहले जगह देते हैं। तो यही कारण है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और रिश्वत भी बढ़ती जा रही है। तो लाला ने, उस बनिए ने फिर से डंडी मारी, तोलने में गड़बड़ी की, चीख उठा गुग्गू डालों में, और देख करके जो डालों में जो उल्लू था वो भी एकदम से चीख उठा, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ अब लोग अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर इस तरह का माहौल रहता है, वहाँ विकास होना संभव नहीं है। तो वहाँ डालों पर उल्लू चीखने लगे। लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, द्वार दरवाजे पट यानी किवाड़ लगा दिए, निगल रहा बस्ती को धीरे। और देखो धीरे धीरे इस बस्ती को गाढ़ा आलस्य वाला, आलस्य निद्रा का जो अजगर था वो मानो धीरे धीरे अपने पेट में इस बस्ती को निगलता जा रहा था। यानी सर्दी का दिन था, सर्दी के दिन थे और निद्रा, गहरी निद्रा और आलस्य की वजह से मानो पूरी बस्ती एकदम शांत भाव से शिथिल होती जा रही थी। तो यहाँ पर हम देखें बड़े ही अच्छे ढंग से एक आदर्शवादी बनने वाले व्यक्ति के मन के ऊहापोह को यहाँ पर वर्णित किया है। लेकिन जब उसकी खुद की बारी आती है तो वह बेईमानी करने से नहीं चूकता। तो हम देखें यहाँ पर भाषा सरल है, सहज है, सपाट बयानी है और मन के भावों को बड़ी ही अच्छी तरह से सुमित्रानंदन पंत ने यहाँ पर वर्णित किया है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहा जाता है कि वो एक शब्द शिल्पी थे और उनके काव्य में शब्द उन्होंने ये चाहा था कि भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति वो करें। तो उनका ये भी मानना था कि भावाभिव्यक्ति में प्रेषणीयता और सार्थकता तभी आ सकती है जब कवि शब्द चयन, सादृश्य योजना के प्रति पूरी तरह से सजग रहे। धन्यवाद।